नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सौर मंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो भी प्रश्न होंगे 2 पार्ट में जाएंगे। ये आज का पहला पार्ट है, ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट हम बना के आप लोगों को देंगे, ठीक। तो सौर मंडल की संरचना, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बना हो। बहुत बार पूछा है, छोटे प्रश्नों से लेके हाई लेवल तक के प्रश्नों में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो इसका हो जाएगा सौर मंडल किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, STERIOD, ठीक। एस्टेरॉयड, पुच्छल तारे, और धूल कण, ठीक। ये सब जितने हैं ये सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाला, सूर्य का देखिए परिक्रमण कौन कौन करता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, पुच्छल तारे यानी कॉमेट, और धूल कण, ठीक। ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक, और इसे ही सौर मंडल कहा जाता है, ठीक। ये रहा सौर मंडल के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सौर मंडल में विद्यमान आकाशीय पिंडों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है। वर्तमान में सौर मंडल में विद्यमान आकाशीय पिंडों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया। तो कितने श्रेणी हैं, तो इनकी 3 श्रेणी हैं, ठीक। 3 श्रेणी में विभक्त किए गए हैं। अगर पूछे कि ये 3 श्रेणी कौन सी हैं, तो देखिए प्रथम हो जाएगा क्लासिकल प्लैनेट, ठीक। दूसरा हो जाएगा प्लूटोन्स, तीसरा जो है वो कौन सा है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ये 3 है। कौन कौन सा है? पहली श्रेणी है क्लासिकल प्लैनेट, दूसरा है प्लूटोन्स, तीसरा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रहों को सौर मंडल में विद्यमान 3 श्रेणियों के आकाशीय पिंडों में किसके अंतर्गत रखा गया है? क्षुद्र ग्रह को सौर मंडल में विद्यमान 3 श्रेणियों के आकाशीय पिंडों में किसके अंतर्गत रखा गया? तो किसके अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत। ठीक, किसके अंदर रखा गया है? तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हौमी किस श्रेणी का सौर मंडलीय आकाशीय पिंड है? हौमी किस श्रेणी का सौर मंडलीय आकाशीय पिंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोन्स श्रेणी। कौन सा? प्लूटोन्स श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेरस किस प्रकार का बौना ग्रह है? कहीं कहीं सेरेस भी मिलेगा आपको, सेरस या सेरेस दोनों शब्द मिलते हैं, इसे इंग्लिश में लिखते हैं सेरेस। ठीक, तो सेरस किस प्रकार का बौना ग्रह है? तो ये है गैर प्लूटाइट श्रेणी का। ठीक, तो किस श्रेणी का है? तो यह है गैर प्लूटाइट श्रेणी का सेरेस। अगला प्रश्न है, सेरेस नामक बौना ग्रह कहाँ अवस्थित है? सेरेस नामक बौना ग्रह कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट में। ठीक, कहाँ पे है? एस्टेरॉयड बेल्ट में अवस्थित है सेरेस नामक बौना ग्रह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी कक्षा अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा में स्थित हो और वह उपग्रह न हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? फिर सुन लीजिए, सौर मंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी कक्षा अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा में स्थित हो, वह उपग्रह न हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? तो उसे प्रदान की है बौना ग्रह। क्या? बौना ग्रह। इसे इंग्लिश में लिख के आता है ड्वार्फ। क्या आता है? ड्वार्फ प्लैनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्लूटाइड श्रेणी के 4 बौने ग्रह कौन से हैं? प्लूटाइड श्रेणी के 4 बौने ग्रह कौन से हैं? तो 4 बौने ग्रह कौन से हैं? देखिए, एक हो जाएगा आपका प्लूटो, दूसरा हो जाएगा एरीस, तीसरा हो जाएगा मेकमेक, चौथा हो जाएगा हौमी। ठीक, चौथा हो जाएगा हौमी। तो ये हो गए 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 प्लूटाइड श्रेणी के 4 बौने ग्रह प्लूटो, एरिस, मेकमेक, हौमी। चलिए अगला प्रश्न है, गैर प्लूटाइड श्रेणी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? गैर प्लूटाइड श्रेणी का एकमात्र
बौना ग्रह कौन सा है? तो वो है सेरेस। ठीक, कौन सा है? सेरेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटस्थ ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटस्थ ग्रह कौन सा है? तो उस ग्रह का नाम है बुध। क्या है? बुध। इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक, मरकरी। अगला है कि पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तापांतर की बात कर रहा है, मतलब ताप में जिसका अंतर सबसे अधिक होता है उसे तापांतर कहते हैं। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, क्योंकि दिन में इसका टेम्परेचर अधिक होता है और रात में एकदम कम हो जाता है, इसीलिए इसे सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। कौन सा है? बुध, जो 88 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? तो 88 दिन में परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। ठीक, शुक्र ग्रह जो है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला। अभी इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत जल्दी सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसे, मॉर्निंग स्टार। ठीक, तो मॉर्निंग स्टार ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र को मॉर्निंग स्टार ग्रह भी कहते हैं। अगला है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है शुक्र। कौन है? शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा दोनों बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मतलब अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन कौन सा है? तो है शुक्र। कौन है? तो वो है शुक्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है? जो न्यूनतम घूर्णन गति करता है वो कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र। ठीक, न्यूनतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह वो है शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? लगभग समान घूर्णन एवं परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है शुक्र ग्रह। ठीक, कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। अगला है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है?
पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक, किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन सा है? प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, क्योंकि बहुत गर्म है इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह वाला भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सदृश ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सदृश ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सदृश वाला ग्रह है वो है मंगल। कौन सा है? मंगल। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के लगभग समान दिन कक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के लगभग समान दिन कक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो वो है मंगल ग्रह। ठीक, कौन सा ग्रह है? तो वो है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा? सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, जुपिटर। ठीक, कौन है? बृहस्पति। अगला है, मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? तो है बृहस्पति, वो है बृहस्पति। ठीक, अगला प्रश्न है, लघु सौर तरंग वाला ग्रह कौन सा है? लघु सौर तरंग वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। अगला है, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश सदृश ग्रह कौन सा है? आकाश सदृश ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह को आकाश सदृश ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। शनि ग्रह को सर्वाधिक चपटा ग्रह कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑबलेट। ऑबलेट। चलिए अगला देखते हैं, ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की दिशा क्या होती है? ग्रहों एवं सूर्य की घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। ठीक, पश्चिम से पूर्व। इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र और अरुण। ठीक, कौन सा है? तो शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न, हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है? हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है अरुण। कहीं कहीं वरुण को भी लोग मानते हैं, लेकिन है अरुण। ठीक,
ऑप्शन में अगर दोनों देगा तो दोनों को मार दीजिए। अभी हर जगह तो अरुण को ही दे के पूछा है। नीला ग्रह कौन सा है? तो नीला ग्रह लगभग लोगों को मालूम होगा, पृथ्वी है। ठीक। लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण है। ठीक। अगला है जोवियन अर्थात बृहस्पति से समानता रखने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति और शनि। कौन से हैं? बृहस्पति और शनि। आंतरिक ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह में आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह हैं, बाकी 4 बाह्य ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? जो सूर्य से दूर है तो वो है वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक। अगला है वह ग्रह जिसका एक दिन उसके 1 वर्ष से बड़ा होता है। वह ग्रह जिसका एक दिन उसके 1 वर्ष से बड़ा होता है तो है शुक्र। कौन है? तो है शुक्र। चलिए अगला देखते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो है अरुण। ठीक। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह। ये तो रहे सारे ग्रह। अब आप लोगों को एक बताना था, जो ट्रिक था इसको याद करने का। देखिए, हम हैं नीले। ठीक। पति हैं पीले। ठीक। शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र बहन चमकीली है। लाल है मंगल। लाल है मंगल। शनि है काला। शनि है काला और अरुण पर हरियाली। ठीक। ये है ट्रिक। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, हम हैं नीले। हम मतलब पृथ्वी। हम मतलब पृथ्वी। पृथ्वी बोल रही है हम हैं नीले, तो पृथ्वी कैसी हो गई? नीली। ठीक। पति हैं पीले, मतलब पृथ्वी बोल रही है कि पति हैं पीले, मतलब पीला जो है वो बृहस्पति को मानी है। तो बृहस्पति को पृथ्वी पति मानी है, तो बोलती है कि पति हैं पीले। तो बृहस्पति कैसा है? वो पीला है। शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र ग्रह को भग्नी या बहन ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी का, और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक। उसके बाद लाल है मंगल। मंगल ग्रह को
लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि है काला, शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। और अरूण पर हरियाली, तो अरूण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी नीला, बृहस्पति पीला, शुक्र बहन भी है और चमकीली भी है, और लाल मंगल ग्रह, काला शनि ग्रह और हरा ग्रह अरूण। ये रहा ट्रिक। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काला और अरूण पर हरियाली। ठीक, याद कर लीजिए, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।